हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्यूचर बैटल जेपीएससी क्लासेस। हम लोग यहाँ पर जेएसएससी का सीरीज स्टार्ट किए हैं जिसमें कि हम लोग ज्योग्राफी का सेशन पूरा कर रहे हैं टॉपिक वाइज। इसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस हैं वो उससे डील करते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन है 51 नंबर, दैट इज द टर्म गोल्डीलॉक्स जोन is often seen in the news in context of option A is the limit of habitable zone above the surface of the earth. Option B is regions inside the earth where shale gas is available. Option C is search for earth-like planets in outer space. Option D is search for meteorites containing precious metals. So here the right answer is option C, search for earth-like planet in outer space. यहाँ पर एक कीवर्ड और है हैबिटेबल जोन, अर्थ-लाइक प्लैनेट विच हैव हैबिटेबल जोन। ठीक है, ऑप्शन 1 में भी हमारा हैबिटेबल जोन है, बट ये क्या कह रहा है आगे जाकर, द सरफेस ऑफ द अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। लेकिन ये अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ नहीं होगा। अगर आउटर स्पेस में हमारा कुछ सिमिलर अर्थ लाइक हैबिटेबल जोन है तो वो ऑप्शन सही होता। तो बहुत लोग यहाँ पर हैबिटेबल जोन से कंफ्यूज कर जाते हैं, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना। क्वेश्चन 52, व्हेन एंड वेयर डिड द कॉन्सेप्ट ऑफ अर्थ आवर बिगिन। सबसे पहली बात है अर्थ आवर क्या होता है, इसके बारे में अगर पता होगा आपको तो आपको आसानी होगी ये क्वेश्चन डील करने में। ए ऑप्शन इज इन अप्रैल 2008 इन टोक्यो जापान, इन जून 2007 इन क्रिस्टचर्च न्यूजीलैंड। ऑप्शन सी इज इन मार्च 2007 इन सिडनी ऑस्ट्रेलिया, इन ऑप्शन डी इज इन मई 2009 इन कोलंबो श्रीलंका। Here the right answer is option C, in March 2007 in Sydney, Australia. 53 number question, the twin planet of the earth which resembles in size and density and mass is। तो इसका ऑप्शन आपको हमें ऑप्शन देने की ज़रूरत नहीं है, इसे हमेशा जो मुंह पर ही रखे, मतलब हमेशा याद रखें कि इसका आंसर वेनस होगा, ना कि मार्स होगा। ठीक है, the fact that the planets move around the sun not in a circle but in a ellipse was first demonstrated by। ये किसने पहली बार कहा था कि अर्थ जो है वो रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन एलिप्टिकल पाथ नॉट इन ए सर्कुलर पाथ। तो गैलीलियो, मार्टिन लूथर, जोनेस केपलर एंड कोपरनिकस। Here the right answer is Johannes Kepler. The number of days for a year in Mercury is 356, 36 और 88। राइट आंसर इज 88, इसे भी हमेशा याद रखें। इन ए सन हीट एंड लाइट आर प्रोड्यूस्ड बाय ऑब्वियसली न्यूक्लियर रिएक्शन। ये सारे जो क्वेश्चन है शॉर्ट टर्म में, इसे हमेशा याद ही रखें कि सन में जो भी हीट और एनर्जी प्रोड्यूस होती है और लाइट प्रोड्यूस होता है वो न्यूक्लियर रिएक्शन की वजह से होता है। अब ये आप लोग कमेंट करें कि न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से होता है या न्यूक्लियर फिजन की वजह से होता है। क्वेश्चन नंबर 57, द अर्थ कंप्लीट्स वन रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस इन। ऑप्शन देने की जरूरत नहीं है, 23 आवर्स 56 मिनट। ये सभी क्वेश्चंस याद रहने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 58, इफ 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड इलाहाबाद shows a time 6 AM,
हमारा ईस्ट लॉन्गिट्यूड में है और वहाँ पर अगर 6 AM हो रहा है और संडे का दिन है, देन व्हाट वुड बी द लोकल टाइम ऑफ फ्लोरिडा USA लोकेटेड इन 82 डिग्री वेस्ट। यहाँ पर ध्यान देने वाली ये बात है कि 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट है और यहाँ पर 82 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड है। ऑप्शंस आर, मैं बोल देती हूँ, 6:58 PM ऑफ सैटरडे, ऑप्शन बी इज 7 PM ऑफ संडे, ऑप्शन सी इज 6:58 AM ऑफ संडे, ऑप्शन डी इज 7 AM ऑफ सैटरडे। Here the right answer is option A, 6:58 PM of Saturday. Which, अगर इन सब का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो जो मेरा ज्योग्राफी का सेशन चल रहा है उसको ज्वाइन करके रखें, मैं सब कुछ उसी में बताऊंगी। यहाँ पर एक्सप्लेन करने का नहीं, यहाँ पर सिर्फ हम लोग ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस है उसे डील कर रहे हैं और इतनी तो बेसिक नॉलेज होगी ही कि जिसने क्लास किया हुआ है वो ये सब क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेगा। 59, विच और वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। यहाँ पे नॉट करेक्ट पूछ रहा है, तो ऑप्शन ए इज पोजीशन ऑफ सन अर्थ एंड मून इज इन स्ट्रेट लाइन ऑफ 180 डिग्री एंगल इज नोन एज सिजिगी। अगर सन अर्थ और मून एक स्ट्रेट लाइन में है और 180 डिग्री का एंगल बना रहे हैं तो उसे सिजिगी कहेंगे। ऑप्शन बी इज सिजिगी कंजक्शन कॉजेज सोलर एक्लिप्स। ऑप्शन सी सीजीगी ऑपोजिशन कॉजेज लूनर एक्लिप्स। ऑप्शन डी सीजीगी कंजक्शन अकर एट द टाइम ऑफ पेरिहेलियन ओनली। तो आपको पता होना चाहिए पेरिहेलियन क्या होता है, आपको पता होना चाहिए सीजीगी क्या होता है। यहाँ पे 2 कीवर्ड है, फिर यहाँ पे एक और है कंजक्शन क्या होता है, सीजीगी कंजक्शन क्या होता है, सीजीगी ऑपोजिशन क्या होता है। ये सब आपको पता होना चाहिए तभी ये क्वेश्चन बनेगा। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, सीजीगी कंजक्शन ऑकर एट द टाइम ऑफ पेरिहेलियन ओनली। क्वेश्चन नंबर 60, व्हाट इज गॉड पार्टिकल। ऑप्शन ए इज न्यूट्रिनो, ऑप्शन बी इज हिग्स बोसन, ऑप्शन सी इज मेसन, ऑप्शन डी इज पॉजिट्रॉन, ऑप्शन ई इज नन ऑफ द अबव और मोर देन वन ऑफ द अबव। गॉड पार्टिकल क्या है हमारा, here the right answer is Higgs boson. In which of the following the lunar eclipse occur, किस टाइम में हमारा lunar eclipse occur होता है, फुल मून, न्यू मून, फर्स्ट क्वाड्रेचर, थर्ड क्वाड्रेचर। यहाँ पे होगा lunar eclipse हमेशा ही फुल मून के दिन होता है। न्यू मून हमारा अमावस्या होता है इसलिए उस दिन तो occur नहीं कर सकता है, इसलिए lunar eclipse जो है हमारा ऑलवेज फुल मून के दिन ही occur होगा। Ceres, Haumea, Makemake, and Iris are the name of comets observed from the sun, dwarf planets of our solar system. Option C is neighboring galaxies. Option D is stellar constellation observed in the night sky. Here the right answer is Ceres, Haumea, Makemake and Iris are the name of dwarf planet of our solar system. हमारे सोलर सिस्टम का dwarf planet है। एक और कौन सा dwarf planet है तो वो है प्लूटो। इसे अभी 2-3 दिन पहले जो साइंटिस्ट लोग कुछ एक ऑब्जर्वेशन सबमिट किए हैं उसमें फिर से एक आर्गुमेंट स्टार्ट हो गया है कि प्लूटो को फिर से हमें डॉर्फ प्लैनेट की कैटेगरी से निकाल कर प्लैनेट्स की कैटेगरी में रख देना चाहिए। इस पर अभी डिबेट स्टार्ट ही हुआ है, एक नया डिबेट स्टार्ट हुआ है 2 दिन पहले, तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट बन जाता है हमारा। 63 नंबर,
Which of the following statement relating to the solar system are correct? Venus and Uranus rotate opposite to the direction of the rotation of the earth. ये जो है वेनस और यूरेनस जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर देते हैं. वेनस इज द नियरेस्ट प्लैनेट टू द अर्थ. सेलेक्ट द कोड विच इज करेक्ट. Option A is 1 only, option B is 2 only, option C is both A and B, option D is neither 1 and 2. Here the right answer is both are correct. Means कि वेनस और यूरेनस जो है अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं अर्थ के, एंड वेनस इज द नियरेस्ट प्लैनेट टू द अर्थ, और इसी वजह से इसे ट्विन सिस्टर ऑफ द अर्थ भी कहते हैं. इसको हम लोगों ने कुछ देर पहले देखा था. 64 नंबर क्वेश्चन. मार्स एटमॉस्फेयर एंड वोलाटाइल इवोल्यूशन मिशन is a spacecraft and launched by India, a collaborative project by ISRO and NASA, a spacecraft launched by USA, a collaborative project of NASA and European Space Agency ESA. तो Mars Atmosphere and Volatile Evolution Mission is a spacecraft launched by USA. 65 number question. Consider the following factors: rotation of the earth, air pressure and wind, density of ocean, and revolution of the earth. Which above the factors influence the ocean current? ठीक है. ऑप्शन ए इज 1 and 2 only, ऑप्शन बी इज 1, 2, 3, ऑप्शन सी इज 1 and 4, ऑप्शन डी इज 2, 3, 4. मैं ऑप्शन फिर से रिपीट कर रही हूँ. फर्स्ट इज रोटेशन ऑफ द अर्थ, सेकेंड इज एयर प्रेशर एंड विंड, थर्ड इज डेंसिटी ऑफ ओशियन वाटर, फोर इज रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ. तो ओशियनिक करंट जो है हमारा रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ से इफेक्ट नहीं होता है. ये गलत हो जाएगा मान लीजिए. तो यहाँ पे रोटेशन ऑफ द अर्थ से होता है इफेक्ट, एयर प्रेशर और विंड से तो ऑब्वियसली होता है, एंड डेंसिटी ऑफ ओशियन वाटर की वजह से भी होता है. ऑप्शन बी इज करेक्ट. रोटेशन और रिवॉल्यूशन में कंफ्यूज नहीं होना है. रोटेशन ऑफ द अर्थ से ओशियनिक करंट इफेक्ट होता है, ना कि रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ से. क्वेश्चन नंबर 66. Which of the following are cited by the scientist as a evidence or evidences for the continued expansion of universe? continued expansion हो रहा है यूनिवर्स का, इसके लिए साइंटिस्ट ने कौन सा एविडेंस ये किया है, प्रस्तुत किया है? ऑप्शन 1 इज डिटेक्शन ऑफ माइक्रोवेव्स इन स्पेस, observation of redshift phenomenon in space, movement of asteroid in space, occurrence of supernova explosion in space. यहाँ पे हमारे कोड है गिवन बिलो में. A is 1 and 2, B is 2 only, C is 1, 3, 4, and D is none of the above can be cited as evidence. Here, none of the above can be cited as evidence. यहाँ पर किसी भी चीज़ से, ये सारी चीज़ें स्पेस में होती है, बट किसी भी चीज़ से हम लोग ये प्रॉपर एविडेंस के तौर पर नहीं कर सकते हैं कि अभी भी यूनिवर्स का एक्सपेंशन हो रहा है. हालांकि ये हो रहा है और ये सभी बातें भी सही है, लेकिन ये इस बात को प्रूव नहीं करती है कि यूनिवर्स का एक्सपेंशन हो रहा है.
67 number question. With reference to the एस्ट्रोसैट द एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी लॉन्च्ड बाय इंडिया, एस्ट्रोसैट जो लॉन्च किया गया था इंडिया के द्वारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसके रिस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो फर्स्ट है हमारा, अदर देन यूएसए एंड रसिया, इंडिया इज द ओनली कंट्री टू हैव लॉन्च्ड ए सिमिलर ऑब्जर्वेटरी इनटू स्पेस. टू इज एस्ट्रोसैट इज ए 2000 kilogram satellite placed in an orbit at the 1650 kilometer above the surface of the earth. 2000 किलोग्राम का हमारा सैटेलाइट है और 1650 किलोग्राम का 1650 किलोमीटर अबव में ये प्लेस किया गया है एस्ट्रोसैट को. ये एस्ट्रोसैट इज ए एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी लॉन्च्ड बाय इंडिया. यहाँ पे ऑप्शन है हमारे 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ ए एंड बी एंड नाइदर 1 एंड 2. कौन सा करेक्ट है वो बताना है. हेयर द राइट आंसर इज 1 ओनली, कि सिर्फ यूएसए और रसिया के बाद इंडिया ही हमारा थर्ड कंट्री है जो कि सिमिलर ऑब्जर्वेटरी जो है स्पेस में हमारा लॉन्च किया है. 68 नंबर क्वेश्चन, स्टार्स ट्विंकल बट प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल, क्यों, ऐसा क्यों होता है? ऑप्शन ए इज दे इमिट लाइट ऑफ ए कांस्टेंट इंटेंसिटी. ऑप्शन बी इज देयर डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ डज नॉट चेंज विथ टाइम बट ऑप्शन सी इज दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम द अर्थ रिजल्टिंग इन द decrease in the intensity of light. Option D is they are nearer to the earth and hence we receive a greater amount of light and therefore a minor variation in the intensity are not noticeable. हमारा प्लैनेट क्यों नहीं ट्विंकल करता है जबकि स्टार्स जो है वो ट्विंकल करते हैं? हेयर द राइट आंसर विल बी कि जो प्लैनेट्स है वो बहुत ज़्यादा अर्थ के नियर में है, जिसकी वजह से जो यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ लाइट आती है उसमें बहुत ही कम वेरिएशन होता है, जिसकी वजह से ये ज़्यादा नोटिसेबल नहीं होता है. और जबकि जो भी स्टार्स हैं उनसे जो लाइट प्रोड्यूस हो रही है उनको यहाँ आने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है, सालों साल टाइम लगता है, मतलब कहे तो हज़ारों साल टाइम लगता है. इसकी वजह से क्या होता है कि उनके इंटेंसिटी में वेरिएशन होता है, कभी वो ज़्यादा होती है कभी वो कम होती है, इसकी वजह से वो ट्विंकल करते हुए नज़र आते हैं. 69 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? द अर्थ इज नियरेस्ट टू द सन एट perihelion, which generally occurs on January 3rd. Second is, the earth is farthest away from the sun at perihelion, which generally occur on July 4. Third is, the earth is farthest away from the sun at aphelion, which is generally occur at July 4. The earth is nearest to the sun at aphelion, which generally occur on January 3rd. Options are 1 only, 2 and 4, 1 and 3 and 1 and 2. Here the right answer is 1 and 3. That is key option C is correct, means ki the earth is nearest to the sun at perihelion. perihelion के समय में सबसे ज़्यादा नियरेस्ट होता है सन के, which generally occur on January 3. January 3 में सन सबसे ज़्यादा नियरेस्ट होता है अर्थ के, उसको पेरीहिलियन कहते हैं. एंड सबसे ज़्यादा दूर होता है एपीहिलियन पे, जो कि जनरली जुलाई 4 पर अकर होता है. आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा 70 नंबर, द कॉन्स्टेलेशन सप्तऋषि इज नोन टू वेस्टर्नर्स एज द
सेवन मोंक्स, अल्फा सेंचुरी, बिग डीपर और स्मॉल बियर। हेयर द राइट आंसर विल बी बिग डीपर। सप्तऋषि को हम लोग बिग डीपर कहते हैं, ना कि सेवन मॉन्क्स कहते हैं। और बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको डायरेक्ट इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देते हैं, लेकिन सप्तऋषि इज बिग डीपर। तो आज तक हम लोग यहीं पर रहते हैं, कल फिर हम लोग 20 क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।